Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. भी चुका हूं, लेकिन आज भी काफिर काफिर के नारे लगते हैं या नहीं लगते? मैं तो कहता हूं हमें मंजूर है, तुम यजीद की तरह के मुसलमान रहो, हमें अबू तालिब की तरह का काफिर रहने दो। ठीक है, ये हमें मंजूर है। जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुफ्र के फतवे से नहीं बच सके तो फिर हम किस कतार और शुमार में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर काजी शुरा ने नहीं फतवा लगाया था क्या? ये जो हमारे लिए फख्र की बात है कि जो फतवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सन 60 हिजरी में लगा था वो आज हम पर लग रहा है। ठीक है, हम आपके मुकद्दसात की तौहीन नहीं करते कि नक्शे अमन का कहीं खतरा ना हो जाए, हम भी पुरअमन बकाए बाहमी चाहते हैं, लेकिन मसला यह भी तो है ना कि आपके मुकद्दसात की फहरिस्त भी तो रोज बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामला यह भी तो है ना। अरे भाई कहीं तो स्टॉप करो। आज से 30-35 साल 40 साल पहले इंटीरियर सिंध के मोमिनीन से पूछ लीजिएगा, अगर यजीद के बाप का कहीं नाम ले लिया जाता था उसे कितनी तौहीन समझी जाती थी। मैं 14 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूं। अब आप मुकद्दसात बढ़ाते बढ़ाते ले आइए और फिर हमसे भी तकाजा कीजिए कि हम भी एहतराम रखें। यानी अब तो ये कि सिर्फ यजीद बाकी रह गया, उससे ऊपर की तो सारी लाइन आपने क्लियर कर दी है। बल्कि हल्की हल्की ढोलकी तो यजीद के लिए भी बजना शुरू हो गई है कि उसको भी बुरा ना कहो, चूंकि अल्लाह गफूर और रहीम है, अल्लाह ने माफ कर दिया होगा। ये जुमले सुन रखे ना आपने, अल्लाह ने माफ कर दिया होगा, यजीद को भी बुरा ना कहो। तो मैं तो कहता हूं कि फिर आपको हमारे यजीद पर लानत भेजने से क्यों तकलीफ होती है? आपके कहने के मुताबिक जब अल्लाह यजीद को माफ कर देगा तो हमें भी यजीद पर लानत भेजने से माफ कर देगा। नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। यानी ये मैं नहीं कह रहा नकल कुफर कुफर नबाशत, ये तो आप कह रहे हैं। वो अल्लाह जो ऐसा गफूर और रहीम है जो यजीद जैसे को भी माफ कर दे तो हमें तो कंफर्म माफ कर देगा। फिर जब हम यजीद उसके बाप पे लानत भेजे तो हमें तो कंफर्म माफ करेगा। जब यजीद जैसे को माफ करे तो हमें क्यों नहीं करेगा माफ? तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, अगर यही बात गौर कीजिएगा, कभी भी अबू जहल के लिए नहीं कहती कि अबू जहल को भी बुरा ना कहो, शायद अल्लाह उसे भी माफ कर दे। सुना है कभी आपने? कभी नहीं सुना होगा। अबू लहब को भी बुरा ना कहो, शायद अल्लाह उसे भी माफ कर दे। नहीं, उतबा शैबा किसी के लिए नहीं कहते, यजीद के लिए कहते हैं। यजीद को बुरा ना कहो, शायद अल्लाह ने उसको माफ कर दिया होगा, वो गफूर और रहीम है। इसलिए कि इंसान उसी के हक में बोलता है जिससे उसकी कोई रिश्तेदारी मिलती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक वो रिश्ता जुड़ा हुआ है कि भाई यजीद पे लानत न भेजो। आपको मुबारक हो इस तरह से, आप वो उस जैसे मुसलमान बन जाइए। हमें अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा काफिर रहने दीजिए। आपके कौल के मुताबिक हमें फख्र है इस बात, और हम तो जुड़े हैं अहले बैत के खानवादे से, और जुड़े अहले बैत के खानवादे से इसलिए हैं, जो बुनियादी तरीन वजह है इसलिए जुड़े हैं कि यहां से तौहीद नाब खालिस मिलती है। तौहीद खालिस चाहिए, नरे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर आओ। यहां तो मारिफत तौहीद की वो मंजिल है कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआए अबू हमजा सुमाली में बारगाह अहदियत में अर्ज करते हैं कि बेका अरफ्तुका व अंत दललतनी अलैक। सुभान अल्लाह, मुमकिन नहीं है कि आले मोहम्मद के अलावा कोई ये कह सके। बेका अरफ्तुका, परवरदिगार तेरे ही जरिए तेरी मारिफत हासिल की है। वह अंत दललतनी अलैक, तूने ही अपनी जानिब मेरी रहनुमाई की है। बराह रास्त बिला फसल, चरिंद परिंद दरख्त सितारे सैयारों के जरिए से आइमा अलैहिस्सलाम ने नहीं पहचाना अल्लाह को। और मुमकिन भी कैसे था? इसलिए कि कुछ नहीं था और ये थे। फिर आगे इमाम ने कहा वलौला अंत लम अद्रि मा अंत, परवरदिगार अगर तू ना होता तो मैं ना पहचान सकता कि तू कौन है। यानी तूने ही बराह रास्त मुझे समझाया है कि मैं कौन हूं, कि तू कौन है। तौहीद का ऐसा
खालिस बयान कहां मिलेगा आपको? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ से पढ़ रहा हूं, और ये अंदाज फकत मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नहीं है, बल्कि आले मोहम्मद का मुश्तरक अंदाज है ये। कि आमिर बयान ने दुआ सबह में ये नहीं फरमाया कि या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ाते व तनज़्ज़हा अन मुजानसत मखलूक़ाते, ऐ वो खुदा, ये मौला कायनात का बयान दुआ सबह, ऐ वो खुदा जिसने अपनी जात की तरफ अपनी जात ही से रहनुमाई की है, उसकी मारिफत का कोई और जरिया नहीं है, खुद वो अपनी मारिफत का जरिया है। सिवाय आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के मुमकिन नहीं कोई जुमले कह सके। ये तौहीद खालिस लेकर आओ कहीं पर।